नॉर्मल आदमी का माइंड मेडिटेट नहीं कर सकता। ठीक ऐसे ही जैसे एक गीली लकड़ी नहीं जल सकती। ठीक ऐसे ही जैसे आप एक गिटार या सितार किसी भी तार वाले इंस्ट्रूमेंट को अगर टाइट नहीं किया तो उसमें से आवाज़ नहीं क्रिएट कर सकते। इस तरह के ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। हमको लगता है आम आदमी को कि मेडिटेशन कभी भी कर सकता हूँ, कोई भी आदमी मेडिटेशन कर सकता है। और पता है क्यों लगता है ऐसा? नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं, सवाल आप लोग बार बार पूछते हैं और मैं बार बार इसका आंसर बाईपास कर जाता हूं, बट मेरे हिसाब से मैं आंसर देता हूं, हाउ टू मेडिटेट। लेकिन इसका आंसर होगा इस सवाल का आंसर देके। कौन सा? व्हाट इज़ दैट टाइप ऑफ माइंड विच कैन मेडिटेट। नॉर्मल आदमी का माइंड मेडिटेट नहीं कर सकता। ठीक ऐसे ही जैसे एक गीली लकड़ी नहीं जल सकती। ठीक ऐसे ही जैसे आप एक गिटार या सितार किसी भी तार वाले इंस्ट्रूमेंट को अगर टाइट नहीं किया तो उसमें से आवाज़ नहीं क्रिएट कर सकते। इस तरह के ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। हमको लगता है आम आदमी को कि मेडिटेशन कभी भी कर सकता हूँ, कोई भी आदमी मेडिटेशन कर सकता है। और पता है क्यों लगता है ऐसा? क्यों लगता है ऐसा? एक आम आदमी को ये या इस तरह की बहुत सी बातें लगती हैं कि हो जाएगा। जैसे माँ बाप बोलते हैं, अरे परेशान ना हो, मेहनत करो, निकल जाएगा तुम्हारा एग्ज़ाम, जॉब लग जाएगी। और एक बहुत ही पुरानी, मतलब बहुत कॉमनली कही जाने वाली चीज़ है, सब ठीक हो जाएगा। और जब ठीक नहीं होता तो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो हम लोग को ऐसा क्यों लगता है कि हम मेडिटेट कर सकते हैं और फिर आँख बंद करके बैठ भी जाते हैं करने के लिए? इसका आंसर डैनियल kahneman जी ने दिया है। 2 सिस्टम्स होते हैं हमारे ब्रेन के। कौन कौन से? सिस्टम 1, सिस्टम 2। ये तो आसान आंसर था। 1 और 2 का एग्जाम्पल दीजिए तब आगे बढ़े। 1 फटाक से सोच लेता है, इंस्टेंटेनियस, और 2 थोड़ा सा थिंक करके सोचता है, कंटेम्पलेट करके। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम मान सकते हैं कि अगर आगे हमारे बाइक आ गई या फिर हम रोड पे चल रहे हैं तो हमें तुरंत मुड़ना है, ये सिस्टम 1 का हो गया। 2 + 2 4 ये सिस्टम 1 में रिफ्लेक्स कह सकते हैं। ठीक। और सिस्टम 2 में है जैसे अभी मान लीजिए आगे भीड़ है बहुत सारी, तो हम उसमें सोचेंगे कौन सा रास्ता हम चुन के जाएं तो वहाँ पे ट्रैफिक नहीं मिलेगा। इनफैक्ट उसमें भी सिस्टम 1 ही होगा। जहाँ तक परसेप्शन है वहाँ सिस्टम 1 है। सिस्टम 2 आता है जब आपको स्ट्रैटेजी बनानी होती है किसी कंपनी की। चेस खेलते हैं, जब आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं, या जब ऐसा कोई सवाल लगाते हैं जिसमें आपको अपने माइंड के मल्टीपल स्टेप्स को फॉलो करना होगा। जैसे 2 + 2 4, ये तो सिस्टम 1 है, लेकिन 324 × 560 इसका आंसर निकलेगा सिस्टम 2 से। तो हम लोग को ऐसा क्यों लगता है कि हम मेडिटेट कर सकते हैं? क्योंकि वहाँ पर गाइडेड मेडिटेशन सिखाया जा रहा है और देखते हैं, अरे 25 मिलियन लोग देखे हैं, इसका मतलब हम भी कर सकते हैं। या किसी ग्रुप में ढेर सारे लोग बैठे हैं और लोग ध्यान कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। और इस तरह से लोग कई सालों तक ध्यान करते रहते हैं। आज एक बड़े यूनिक टाइप का मैसेज आया कि मुझे सर से बात करना है। उनको ज़रूर कुछ ना कुछ पूछना है, लेकिन बोल रहे हैं कि बात तो करना है लेकिन मेरे को कोई सवाल नहीं है, ऐसे ही बात करना है। जब कॉन्टेक्स्ट पूछा गया कि क्यों बात करना चाहते हैं, बोलते हैं कुछ कॉन्टेक्स्ट नहीं, बस ऐसे ही बात करना है। बहुत बड़े कोर्ट के वो बहुत बड़े लॉयर हैं, बहुत फेमस आदमी है। उन्होंने कहा उनसे, बोलो डॉक्टर साहब से मुझसे बात करें। तो उस बच्चे ने बता दिया कि सर कुछ काम हो तो बताइए, अदरवाइज़ बात क्या करें। फिर आगे बात नहीं हुई। ज़्यादातर लोग जो कांटेक्ट करते हैं मेडिटेशन को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर, उनका सिस्टम 1 उनको ये बता चुका है कि मैं कर पा रहा हूँ और मैं कर लूँगा। लेकिन सिस्टम 1 केवल वहीं हेल्प करता है जहाँ पर इमीडिएट सिचुएशंस होती हैं, अपने को बचाना होता है, अपने आप को फिजिकली, जैसे एक एनिमल को खाना खाना होता है, सर्वाइव करना होता है, वहाँ पर सिस्टम 1 होता है। और ये सिस्टम 1 हमको कन्विंस करता है कि मेडिटेशन तो कोई भी कर लेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आँख बंद करके बैठना ही तो है। लेकिन सिस्टम 2, जब आप इस बात को सुन रहे हैं और इसको ध्यान से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तब आपका सिस्टम 2 प्ले कर रहा है। और मैं चाहता हूँ आप इस चीज़ को सोचें, किस टाइप का माइंड होता है जो मेडिटेट कर पाता है। जितने भी साधु, सन्यासी या जितने भी बहुत सीरियस थिंकर्स या
सो कॉल्ड मेडिटेटर्स या मास्टर्स हुए हैं, एक बार जब वो मेडिटेशन करना सीख जाते हैं उसके बाद ऐसा लगता है कुछ और है ही नहीं उनके पास। इसलिए ये भी कहा जाता है कि ध्यान सबसे बड़ा नशा है। एक आदमी को जिसको ध्यान लग जाता है वो आदमी फिर किसी और चीज़ को एंजॉय नहीं करता, क्योंकि उसके सामने सारा सब कुछ फीका पड़ जाता है। हमारे पास खाली ध्यान जैसी है, ध्यान नहीं है, एक एक्टिविटी है। कौन सी? नींद। एक्साइटेड से एक्साइटेड आदमी एक पॉइंट के बाद उसको लगेगा भाई अब सोने दो मुझे, सोऊंगा उसके बाद बात करूँगा। क्यों? क्योंकि उस स्टेट में कोई ऐसी खूबसूरत चीज़ होती है जो एक्चुअली ध्यान के समय आपको जगते हुए महसूस हो सकती है। इसीलिए कृष्णा जी और रमण महर्षि जैसे लोग कहते हैं अगर आपने ध्यान का टेस्ट नहीं जाना तो आपने इस लाइफ में कुछ जाना ही नहीं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ताकि आप इंक्वायरी करें। अगर आप गोलगप्पे की दुकान पूछ रहे हैं, आप ये पूछ रहे हैं कि अगली सुपरहिट फिल्म कौन सी है, तो ये भी पूछिए कि मेडिटेशन क्या होता है, कैसा होता है। और कृष्णा जी कहा करते थे मेडिटेशन से आप ब्यूटी ऑफ लाइफ को टच कर सकते हो। और ये भी कहा करते थे इस समय जो भी आप जी रहे हो, जितनी भी खुशहाल ज़िंदगी है, फैमिली है, बच्चे हैं, गर्लफ्रेंड है, नौकरी है, पैसा है, जो कुछ भी है, खैर ये तो बहुत कम लोगों के पास है, बट वो अगर आपके पास है भी तो भी कुछ नहीं है कंपेयर टू दैट थिंग विच यू विल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग डीप मेडिटेशन। पता है जितने भी लोग पैसा कमाना चाहते हैं, क्यों कमाना चाहते हैं? ढेर सारा पैसा। आप भी चाहते हैं ना पैसा? मतलब लालची नहीं है, घर की ज़रूरत तो है ही पैसे की। तो कितना पैसा चाहते हैं? सर इतना जामे कुटुंब समाए, सुना था ना? कबीर कहते थे भगवान इतना दीजिएगा जिसमें मेरा कुटुंब, जितना मेरा परिवार है वो सबका पेट भर जाए, ना मैं भूखा सोऊं ना ही तो मेरे जो लोग हैं। और कुटुंब में वो सबको बोलते थे, उनके यहाँ भंडारा चलता था कबीर के यहाँ। लेकिन हम जब कमाने की बात करते हैं तो हमको लगता है कमाने से हमको मिलेगी फ्रीडम। और सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत कहाँ होती है? घूमने फिरने में। घूमने में बहुत पैसा खर्च होता है, पेट्रोल, टिकट्स, होटल्स, खाना, सब कुछ। मैं कहता था कि जब आप घूमने जाते हो तो आप रोमिंग में जाते हो। अब तो खैर रोमिंग ख़त्म हो गया ना। एक आदमी सोचता है अगर मैं ढेर सारा पैसा कमा लूँ तो मेरे को अल्टीमेट फ्रीडम है, दुनिया में कहीं पर भी घूम सकता हूँ, कुछ भी खरीद सकता हूँ मैं। और लोग खरीदते भी हैं। अंबानीज़ क्या करते हैं? करोड़ों की गाड़ी खरीदते हैं। लेकिन ऋषि मुनि कहते हैं अगर आपने मेडिटेशन की खूबसूरती को नहीं जाना तो ये सब कुछ जो आप सो कॉल्ड पैसे से मिलने वाली फ्रीडम है उसके सामने कुछ नहीं है। और ऐसा है जैसे कि आपकी लाइफ का एक ऐसा पार्ट जो आपका ही लाइफ का पार्ट है और बहुत खूबसूरत है, मिस कर दिया। इसको ऐसे समझिए जैसे आपकी बॉडी में बहुत तेज़ी से पेन हो रहा है। और पेन क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उस करवट सोए पड़े हो और आपको पता ही नहीं, ज़रा सा करवट बदल दो, दर्द गायब, ख़त्म। अच्छा, ये सब जब बातें आपसे कह रहा हूँ तो इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप कहें कि अच्छा ठीक है सर कल से हम मेडिटेशन शुरू कर देंगे। ये नहीं चाहता मैं आपसे। मेडिटेशन किसकी तरह है? नींद की तरह है। जैसे थकावट आती है काम करते करते और जब बॉडी थक जाती है तो सुलावट आती है अपने आप, नेचुरल है। ऐसे ही मेडिटेशन भी आप अगर डिसाइड करते हैं कि कल सुबह या शाम या हर रोज़ ख़ास टाइम पे बैठूंगा और ध्यान करूंगा तो नहीं होगा। ये कब आता है? नेचुरली। लेकिन सवाल याद है हम कौन से सवाल का जवाब दे रहे हैं? सवाल शुरू में पूछा था मेडिटेशन कैसे करते हैं, मैंने उस सवाल को चेंज कर दिया था किससे? कैसा माइंड मेडिटेशन कर सकता है? कैसा माइंड मेडिटेशन कर सकता है। अगर वो समझ जाए तो आपको मेडिटेशन नेचुरली हो सकेगा। दो तरह के माइंड होते हैं। एक वो माइंड जो हर चीज़ को देख करके घिस पिट चुका है, गिव अप कर चुका है, उसको लगता है मैं सब कुछ जानता हूँ, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं अभी गुड़गांव गया था तो एक भाई साहब से मिला, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा भगवान को लेकर के, मैंने जवाब दिया और लास्ट में उन्होंने कहा तुमने तो कुछ खाली कहानी बता दी, बस जवाब तो दिया ही नहीं। और वो ऐसा जवाब था, वो जवाब जो मैंने उनको दिया था, वो जवाब जब मुझे मिला था वो वही रात थी जिस दिन मेरे सर से सारे कालिमा हट गई, सारा बादल हट गया। डेथ की प्रॉब्लम थी, सरिता की डेथ हो गई थी
मेरी लाइफ में करियर ख़त्म हो गया था ही नहीं करियर, सब कुछ डिस्टर्ब था और मुझे जिनोगा का IESM समझ में आया था। और वहीं उन्होंने पूछा कि अगर भगवान है तो बताओ कैसे भगवान को प्रूव होगा। तो मैंने पूछा गीता में क्या है ऐसा जो भगवान कह रहे हैं भगवान है, कहाँ है। मैंने उनको समझा रहा था I सेंटर को, E सेंटर को, S सेंटर को, लेकिन वो इसको केवल कहानी सोच करके छोड़ दिया उन्होंने। पता है क्यों? जब आप किसी से कुछ बात करते हैं तो आपको डिस्कनेक्टेड क्यों फील होता है? कि वो उस बारे में या तो जानना नहीं चाहते हैं, उसका ब्रेन इंक्वायर नहीं कर रहा है, वो आपको लेकर के अभी भी जानता है। नहीं होता कुछ लोगों को देख करके लगता है ये तो वही आदमी यार, पका देगा बैठ करके। दादी बूढ़ी आदमी, कोई बूढ़ा, कहीं पर कोई आदमी, उसको देखेंगे आप जानते हैं यार कुछ नहीं, बीड़ी सिगरेट पीता है और दिन भर चाचा करता है। लेकिन ये कुछ लोगों के बारे में नहीं, ऑलमोस्ट हर किसी के बारे में हमको लगता है कि हम उनको जानते हैं, लेकिन ये लोगों के बारे में नहीं है। ये हमारा ब्रेन है जो नॉन एनक्वायरिंग माइंड है और उसको कभी मेडिटेशन नहीं होता। मेडिटेशन किसको होता है? जो एनक्वायरिंग माइंड हो। आपको पता है मैं इस ट्रिप में गुड़गांव गया क्यों? बिकॉज आई वॉन्टेड टू नो दोज पीपल हु आर कनेक्टेड विथ मी एंड हु आर कनेक्टेड विथ आवर वर्क। मैं प्रशांत को मिलना चाहता था, मैं दीपांशु को मिलना चाहता था। इन लोगों को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ, लेकिन सबसे पहली चीज़, बेसिक चीज़, शक्ल नहीं जानता था इनकी, कहाँ रहते हैं, बहुत सी चीज़ जानता था इनके बारे में। वो हमारी तरह खाना भी ना खाते होंगे, लेकिन फिर भी मुझे जानना था इन लोगों को। तो कैसे माइंड को मेडिटेशन होता है? इंक्वायरिंग माइंड को, जिस चीज़ को आप जानते हैं और फिर भी जानना चाहते हैं, और उसमें वो चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट है, आपका माइंड इंक्वायर कर रहा है, इस पूरी दुनिया को बोलता है ठीक है ये पेड़ है, लेकिन मैं फिर भी इस पेड़ को देखना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। छोटा सा इस टॉपिक से अलग, हम लोग आजकल कोर्सेज़ के ऐप वगैरह बना रहे हैं। आजकल मैं एप्पल की केस स्टडी पढ़ रहा हूँ कि किस तरह से एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करता था। पता है एप्पल का थीम क्या था? शुरू से ही स्टीव जॉब्स एक चीज़ को शुरू से लेकर चला, और वो बहुत मुश्किल है, बहुत सी कंपनीज उसको ट्राई करती लेकिन कर नहीं पाती। सिंप्लिसिटी। वो कहता था जो भी प्रोडक्ट बनाओ ऐसा बनाओ कि बहुत सिंपल हो, लेकिन सिंप्लिसिटी लाना बहुत मुश्किल है। क्यों? बिकॉज उसका ऑपोजिट हमारे लाइफ का पार्ट है। सिंप्लिसिटी का ऑपोजिट क्या होगा? कॉम्प्लेक्सिटी। और मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब आप एक प्रॉब्लम को सोचते हैं तो उससे एक सोल्यूशन मिलके आता है। अभी जो हमारा ऐप बन रहा है उसमें कोर्सेज में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे एक जिनोगा बेसिक कोर्स पे 190 वीडियोस हैं, तो 190 वीडियोस बहुत से लोग देख नहीं पाते। तो अगर मैं उसको देखता हूं, अपने कोर्स को, अपने ऐप को, अपने वीडियोस को, तो उसमें से मुझे पता चलता है मुझे क्या करना चाहिए। बट आई हैव टू एनक्वायर, मेरा इंक्वायरिंग माइंड होना चाहिए। तो आपके काम में भी आपका इंक्वायरिंग माइंड आपको हेल्प कर सकता है। कब नहीं हेल्प करेगा? जब आप बोलेंगे सर हम जानते हैं सर इसके बारे में, कुछ हो नहीं सकता। और लास्ट में कृष्णा जी कहते हैं एक माइंड जो हमेशा ऑब्जर्व करता है, जो अवेयर रहता है, और यही ऑब्जर्वेशन ही अपने आप में सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ नॉलेज है। हम लोग नॉर्मली क्या सोचते हैं, जब हम ऑब्जर्व करेंगे और करते रहेंगे तब जाकर के कई महीनों, कई सालों और कई जन्मों के बाद क्या मिलेगा? मुक्ति या तो सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ नॉलेज। लेकिन अगर मुझे अपने बारे में जानना है तो इमीडिएट पता चलेगा। और कैसे पता चलेगा? अवेयरनेस से, ऑब्जर्वेशन से। जब मैं आप लोगों को देखता हूं तो मुझे अपने बारे में पता चलता है। आपके बारे में कौन सा थॉट आ रहा है उससे मुझे अपने बारे में पता चलता है। जब मैं शादी में 10 लोगों को देखता हूं तो मुझे किसके बारे में पता चलता है? अपने बारे में पता चलता है। तो ये जो माइंड अवेयर रहता है, जो खुद को जानता है और जो जानना चाहता है, ऐसे माइंड को क्या होता है? मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर इस दुनिया की सेंसेशंस, किसी भी टाइप की सेंसेशंस मुझे और क्यूरियस बनाती हैं इस दुनिया को समझने के लिए। लालची नहीं, उससे भागने वाला भी नहीं, इंक्वायरिंग। जैसे आपके सामने अगर कोई ऐसा आदमी है जो बड़ी बेतुकी हरकत कर रहा है, तो आप उसको देख करके अपने आप से पूछें क्या हो क्या रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन। और ऐसा माइंड क्रिएटिव भी होता है और पीसफुल भी होता है। और पीसफुल माइंड को क्या होता है? नेचुरली मेडिटेशन हो जाता है।
तो किस टाइप के माइंड को मेडिटेशन होता है? इंक्वायरी। जो इंक्वायर करने वाला हो, जो खोजने वाला हो, नेचुरली, अपने आप। ठीक दोस्तों, आप लोग बताइएगा क्या समझ में आया इस वीडियो को देखने के बाद।